यूजर होते ही हैं कि अब एक फर्ज करें एक वेबसाइट है, मैंने एक वेबसाइट बनाई, मैं एक बिजनेस ओनर हूँ और मेरी एक वेबसाइट है वर्डप्रेस पे बनी हुई। अब मैंने एक फ्रीलांस काम करवाना है किसी से, डेवलपर से। तो अब मैं डेवलपर को मैं अगर काम देना चाह रहा हूँ तो मैं क्या करूंगा, मतलब अपने जो वेबसाइट है उसकी क्या एडमिन राइट्स दे दूंगा उसको, या और जिससे वो हर चीज़ को एक्सेस कर सके, वो सारी चीज़ें कर सके। तो ये तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि मेरा तो उसमें बिजनेस चल रहा है और इन्वेस्टमेंट हुई हुई है, पैसे लगे हुए हैं, प्रोडक्ट्स बिक रहे हैं। वो अगर फर्ज करें, अब इसमें होता क्या है कि अगर मैं एक छोटी सी एग्जांपल दे रहा हूँ कि मैंने वेबसाइट किसी को दी है, किसी फ्रीलांसर को बनाने के लिए, उसने छेड़छाड़ करके कुछ खराब कर दिया वेबसाइट में, तो अब क्या काम मेरे लिए बढ़ गया। तो ये इस चीज से बचने के लिए, या फिर कोई आपके अगर कोई एम्प्लॉयज हैं आपको, उनको अगर आपने कोई वेबसाइट पे काम देना है, तो वो कोई आपकी कोर फाइल्स के अंदर कोई पेजेस डिलीट ना कर सकें, उसके लिए आपको वर्डप्रेस जो है प्रोवाइड करता है यूजर्स की प्रोफाइल। हर एक का यूजर प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हैं, डिफरेंट यूजर प्रोफाइल क्रिएट करके उनको राइट्स दे सकते हैं, वो आपकी जो है वेबसाइट के अंदर आके एडिट कर सकते हैं, चीजें चेंज कर सकते हैं, तो अगर जो भी आप उसको राइट देंगे। डिफरेंट रोल होते हैं वर्डप्रेस के अंदर, उनके डिफरेंट काम होते हैं। जो भी आप रोल क्रिएट करेंगे वो उसके डोमेन में जितनी चीजें आएंगी, आप उसको लिमिटेड चीजें उसको एक्सेस होगा, उन चीजों को में रहते हुए वो काम कर सकता है। यूजर्स कहाँ से मिलते हैं आपको, डैशबोर्ड में आते हैं। आने के बाद से नीचे बॉटम पे आपको, बॉटम से लास्ट से आपको चौथे नंबर पे यूजर का एक टैब मिलेगा। ऑल यूजर्स पे क्लिक करता हूँ तो अभी वही यूजर नजर आएगा जो कि एडमिन एडमिन है, मैं खुद हूँ एडमिन, तो इसलिए यहाँ पर मेरा ही नाम का एक यूजर बना हुआ है। अब मैं चाहता हूँ एक न्यू यूजर क्रिएट करना है, तो मैं क्या करूंगा, ऊपर ऐड न्यू के बटन पे क्लिक करूंगा, यहाँ से आप एक यूजर क्रिएट कर सकते हैं। यूजर का नाम मैं रख देता हूँ लाइक एम्प्लॉय के नाम से एक यूजर बनाया। उसका ईमेल आपको चाहिए होगा, अगर आप है तो बहुत अच्छी बात है, रख लें, नहीं है तो कोई बात नहीं। फर्स्ट नेम लास्ट नेम रखना चाहे रख दें, नहीं है तो छोड़ दें, वेबसाइट भी छोड़ दें। पासवर्ड जो काम की चीज़ है वो क्या है, यूजर नेम और पासवर्ड, ये काम की चीज़ें हैं दो बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये आप उसको प्रोवाइड करेंगे और इसी से वो लॉग इन कर सकेगा आपकी वेबसाइट में। तो यूजर नेम रख दिया, यूजर नेम रखने के बाद ये नीचे पासवर्ड भी जो है वो मैं रख सकता हूँ, इसको ही कॉपी कर लूंगा, एम्प्लॉय के नाम से बनाया है, इसी को यहाँ पर पेस्ट करूंगा और 1 2 3 करके पासवर्ड रख दूंगा, और 4 5 भी रख देता हूँ। ये बोल रहा है वीक पासवर्ड, तो आपको कंफर्म करना पड़ेगा कि आप वीक पासवर्ड के साथ जाना चाह रहे हैं। आप इसको कंफर्म कर लें अगर आपने यही रखा है तो। ये रखने के बाद इसको मैं कॉपी करता हूँ, कॉपी करने के बाद एक यूजर क्रिएट कर रहा हूँ। इस यूजर का रोल क्या होगा, सही है। अब ये सेंड यूजर नोटिफिकेशन, नोटिफिकेशन भी जाता है यूजर को। अगर आप चाहें तो वर्डप्रेस में यूजर को नोटिफिकेशन भेज सकते हैं कि आपको इस चीज के राइट्स मिले हैं, ये वेबसाइट है फला फला, और इसके राइट्स आपको दिए गए हैं, आप जो है वो जाके वेबसाइट के अंदर चेंजेस कर सकते हैं। ये काम जो है अगर कोई आप एज अ फ्रीलांसर काम कर रहे हैं तो वो भी कोई जो, अगर आप किसी कोई बिजनेस ओनर है वो भी आपको ये काम करके दे सकता है, अगर उसको इस चीज़ की थोड़ी बहुत नॉलेज है। नहीं है तो आप लोग उसको बता सकते हैं कि आप जो है वो एक यूजर क्रिएट कर दें अपनी। लोग असल में होता ये है कि क्लाइंट जो है वो समटाइम जो है वो अ, चाहते नहीं है कि कोई भी वो जो है वो वेबसाइट में मसला हो, खराबी हो, उन्होंने बड़ी मेहनत से बनाई होती है वेबसाइट, तो वो चाहते हैं कि वेबसाइट खराब ना हो जाए, इसलिए देने में थोड़ा सा घबरा रहे होते हैं। तो आप उनको बोल सकते हैं कि आप यूजर क्रिएट करें अपनी वेबसाइट में और वो मुझे प्रोवाइड कर दें। वो लिमिटेड एक्सेस होगा आपके पास, तो आप उसी में काम करेंगे, जो भी आपका काम हो आप वो कर लें, लेकिन एडिट नहीं कर सकते, इस तरह की कुछ लिमिटेशंस होती हैं। नीचे रोल्स आ रहे हैं, रोल डिफरेंट है। सब्सक्राइबर का रोल है कंट्रीब्यूटर, ऑथर, एडिटर और एडमिनिस्ट्रेटर। एडमिनिस्ट्रेटर रोल सब सारे इख्तियारात होते हैं उसके बाद। एडिटर रोल के बाद सिर्फ एडिट करने के इख्तियारात होते हैं, कोई भी पेज के अंदर एडिट कर सकता है चीजें, वो सारे काम कर सकता है। अच्छा, ये मैं आपको बता भी देता हूँ व्हाट आर वर्डप्रेस रूल्स। लाइव हम देख भी लेते हैं इसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, वर्डप्रेस रोल्स कौन कौन से होते हैं, क्या क्या होते हैं। वर्डप्रेस हैज 6 प्री डिफाइंड रोल्स: सुपर एडमिन, एडमिनिस्ट्रेटर, एडिटर, ऑथर, कंट्रीब्यूटर एंड सब्सक्राइबर। ईच रोल अलाउड टू परफॉर्म सेट टास्क कैपेबिलिटी से, डिफरेंट टास्क होते हैं सबके, जैसा मैंने आप लोगों को बताया भी है इससे पहले। और ये जो है वो इसके अंदर आपको यहाँ पर वर्डप्रेस में आप लोग उसको इसी हिसाब से बना सकते हैं। डिफरेंट रोल है। अब यहाँ पर इसको डीप में डीपली अगर आप पढ़ना चाहें, डीप इन डीप पढ़ना चाहें, इन डेप्थ की क्या चीजें हैं, तो हर चीज आपको यहाँ पर मिल जाएगी। स्पेसिफिक एक एडिटर रोल जो मैं आपको क्रिएट करके दिखा दूंगा। ऑथर रोल का क्या काम होता है ये बता रहा है, देखें। एडमिनिस्ट्रेटर रोल ऑन रेगुलर वेबसाइट, एडमिनिस्ट्रेटर रोल मोस्ट पावरफुल यूजर रोल, यूजर विद एडमिनिस्ट्रेटर रोल कैन ऐड न्यू पोस्ट वगैरह, ये सब चीजें आपको बता रहा है। पोस्ट ऐड कर सकता है, ये सब चीजें कर सकता है। कौन सा रोल जो है वो, कौन सा यूजर कि क्या क्या रोल है, वो आपको डिटेल में यहाँ पर पढ़ने को मिलेगा। हमारे पास क्योंकि टाइम शॉर्ट है तो हम लोग इतना डीप नहीं जाएंगे। फिलहाल मैं एक एडमिनिस्ट्रेटर, सॉरी एडिटर का एक रोल क्रिएट करके, एम्प्लॉय के नाम से मैंने नाम रखा, पासवर्ड रखा एम्प्लॉय 1 2 3 4 5, इसको रोल दिया एडिटर का, देने के बाद ऐड न्यू यूजर कर दिया। अच्छा, ये बोला ईमेल लाजना डालना लाजमी है।
सही है, ये आपको शो करेगा इस तरीके से। आप लोग ईमेल डाल लें, ताकि ईमेल पे जो है वो आपको ये रिक्वायर्ड भी लिखा हुआ आ रहा है, बल्कि मुझसे भी मिस्टेक हो गई, मैं देखा नहीं, रिक्वायर्ड जिस चीज पे रिक्वायर्ड लिखा है वो आपने लाजमी करनी है। इस ईमेल पे नोटिफिकेशन भी जाएगा, सही है। ऐड न्यू यूजर करूंगा, यूजर करने के बाद ये मेरा यूजर क्रिएट हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि इस यूजर से मैं एक्सेस कर सकूँ इस वेबसाइट को, वो मैं आपको दिखाता हूँ। एक प्राइवेट विंडो खोलूंगा, ताकि जहाँ से कोई वेबसाइट मेरी जो है वो नजर नहीं आए मुझे। इस वेबसाइट का जो यूआरएल है वो कॉपी कर लूंगा। कॉपी करने के बाद यहाँ पर आके इसको मैं कर दूंगा पेस्ट, क्योंकि प्राइवेट विंडो है, यहाँ पर कोई भी चीज़ ऐसे ओपन नहीं होती। जो भी आपके वेबसाइट में सेव हो, पासवर्ड भी सेव होगा तो वो ओपन नहीं होगा। अब हमने क्या नाम रखा था, EMPLOYEE के नाम से एक एम्प्लॉय बनाया था, एडिटर रोल के नाम दिया था उसको। इसी का मैंने पासवर्ड भी रखा था। ये रख के मैं अगर लॉग इन करूँ तो ये क्या हो गया, तो ये लॉग इन हो जाएगा। सही है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। यूजर में जाते हैं, ऑल यूजर, इसका पासवर्ड क्रिएट, यूजर क्रिएट नहीं हुआ, ऐड न्यू यूजर दोबारा कर लेता हूँ। यहाँ जाके एम्प्लॉय के नाम से एक यूजर बनाया, ईमेल रखा, ईमेल रखने के बाद इसका पासवर्ड रखा यहाँ से, और 1 2 3 4 5 कंफर्म वीक पासवर्ड, सब्सक्राइबर की जगह करा एडिटर, एड न्यू यूजर, दिस ईमेल ऑलरेडी रजिस्टर्ड, प्लीज चूज अनदर ईमेल। अच्छा, ये ईमेल रजिस्टर्ड है, कि ये मेरी अपनी ईमेल है, इसलिए इसको रजिस्टर्ड नहीं कर रहा। ये इसने ऊपर पॉपअप दिया है हमें, सही है। तो इधर आ जाएंगे, दोबारा दूसरा कोई ईमेल डाल लेता हूँ, ये ईमेल डाल लिया। डालने के बाद कंट्रोल V करा, एम्प्लॉय के नाम से ये पासवर्ड इसका रखा, रखने के बाद 1 2 3 4 5 कंफर्म वीक पासवर्ड, ऐड न्यू यूजर। अब ये यूजर क्रिएट कर देगा, देखिए एम्प्लॉय के नाम से यूजर क्रिएट कर दिया। अब यहाँ आके मैं दोबारा से जब वो एक्सेस करूंगा तो ये अब मुझे लॉग इन करने देगा स्क्रीन में एज अ एडिटर, सही है। अब ये एज अ एडिटर जो है मैं लॉग इन हो गया हूँ वेबसाइट के अंदर। मेरे पास जो है हर चीज का एक्सेस नहीं होगा, देखिए प्लगइन्स यहाँ पर नहीं नजर आएंगे आपको, सही है। कुछ बहुत लिमिटेड चीजें जो आपको पोस्ट की, पेजेस की नजर आएंगी, उन्हीं को मैं एडिट भी कर सकता हूँ। प्लगइन के अंदर, फाइल के अंदर नहीं घुस सकता, इंटर नहीं कर सकता, थीम वगैरह चेंज नहीं कर सकता, वो ऑप्शन ही नहीं आ रहे मेरे पास। तो यहाँ पर जब देखूँ तो एडमिनिस्ट्रेटर में वो सारे ऑप्शन आ रहे हैं। तो ये है डिफरेंस। इस तरीके से आप लोग डीप और इन डेप्थ पढ़ना चाहें तो आप लोग पढ़ भी सकते हैं। मैंने आपको गूगल पे भी सर्च करके दिखाया कि कौन कौन से रोल होते हैं, उनके क्या क्या काम होते हैं, उनके साथ आप लोग हर एक को जो है एक्सप्लोर करें, चीज़ों को देखें, ठीक है। तो ये भी हम लोगों ने देख लिया, मैंने आपको वो बता दिया एनिमेशन किस तरीके से होती है, यूजर किस तरीके से क्रिएट होते हैं। एक दो चीज़ आप लोगों की मैं और देख लेता हूँ, क्या अगर कुछ रहता है तो मैं आप लोगों को वो भी कवर करा दूँ। मैंने अच्छा, ये मैं चीज़ आप लोगों को टैली करवा रहा हूँ, आप लोग इसको बताइएगा मुझे कि सारी चीज़ हम लोग देख चुके हैं। वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन हम लोग कर चुके हैं, कस्टमाइजेशन वेबसाइट की देख चुके हैं, पेरेंट्स के अंदर प्लगइन इंस्टॉल कर चुके हैं, थीम इंस्टॉल कर चुके हैं, पेजेस मीडिया इंपोर्ट, पेजेस मीडिया वगैरह देख चुके हैं हम सारा। एलिमेंटर इस्तेमाल कर चुके हैं, इसके अलावा नेविगेशन देख चुके हैं, लैंडिंग पेज भी बना चुके हैं तकरीबन। अच्छा, पॉपअप अभी मैं आपको बता देता हूँ फौरन से पॉपअप क्या होता है। और इस तरीके से मोशन इफेक्ट भी हम देख चुके हैं, अभी एडिंग डिलीटिंग यूजर देख लिया, वेबसाइट डिजाइन लॉन्चिंग वेबसाइट की भी, ठीक है। तो सारी चीजें हो गई हैं, बस एक पॉपअप रहता है, उसका मैं आपको बता देता हूँ। स्क्रीन शो हो रही है आप लोगों को। तो अब ये पॉपअप भी जो है ना वर्डप्रेस वेबसाइट में कैसे क्रिएट होता है वो भी आपको बता देता हूँ। मेहरान एक एक वेबसाइट है, इस पे पॉपअप आता है, तो मैं आप लोगों को ये इस पे दिखा भी देता हूँ। आप लोग ये इस पे एक वेबसाइट है, ये वेबसाइट मैंने ही बनाई थी, इस पे पॉपअप आता है। ये आपको दिखाता हूँ मैं किस तरीके, या इस तरीके का पॉपअप जो मैं आप ये वेबसाइट में अगर आप ऐड करना चाहें तो कैसे करेंगे, वो मैं आपको बताता हूँ। ये जैसी खुल जाए तो आपको दिखेगा पॉपअप, एक जो है वो जैसी वेबसाइट लोड होती है, लोड होने के बाद पॉपअप आता है इसका, सही है। ये वेबसाइट देखें लोड हो रही है, जैसी लोड हो जाएगी इस तरीके देखें एक पॉपअप आ गया। आपको जाने नहीं देगा आगे, पहले ये बोलेगा कि ये मतलब ये आपको इस तरीके पॉपअप शो करेगा, ठीक है, जब भी वेबसाइट लोड होगी। वेबसाइट लोड होने के बाद ये पॉपअप आया, इसको क्रॉस भी कर सकते हैं, ऊपर यहाँ पर क्रॉस का बटन आता है। ये लोड नहीं हुई है तो ब्लैक नहीं हुआ, ये देखें लोग हो गया, ब्लैक हो गया। तो आप क्लिक कैंसिल कर दें तो ये हट जाएगा।
दोबारा से लोड करेंगे दोबारा आ जाएगा पॉपअप, सही है। ये पॉपअप जो है वो इस तरीके से आप बनाना चाहते हैं तो कैसे बनेगा। आप अपनी वेबसाइट के लिए आपने डिफरेंट वेबसाइट में देखा होगा, ये इस तरीके के पॉपअप आते हैं, सही है। आप लोगों ने इसके लिए एक प्लगइन ऐड करना है, इंस्टॉल प्लगइन में जाऊंगा और एक ऐड करूंगा प्लगइन, ऐड न्यू करके। पेज, अच्छा इमेजेस के थ्रू भी होता है, एचटीएमएल आती है तो उसके थ्रू भी आप पॉपअप ऐड करते हैं। फिलहाल ये इमेज वाला करेंगे पॉपअप। पॉपअप के नाम से लिखा तो एक पॉपअप बिल्डर देगा, ये आपको प्लगइन में शो करेगा, वो बिल्डर हम लोग ऐड करके उसके अंदर डालेंगे। देखिए इस तरीके ये बिल्डर है, इसको इंस्टॉल कर लें, इसको एलिमेंट क्या नाम है प्लगइन को। जी जी। अगर आप वूकॉमर्स वेबसाइट अगर वेबसाइट ई कॉमर्स बनाना चाहते हैं तो आप उसके लिए वूकॉमर्स प्लगइन ऐड करेंगे। वूकॉमर्स ऐड करने के बाद आप लोगों ने कंप्लीट जो है वो ई कॉमर्स वेबसाइट आपकी बन जाएगी। वो आप लोगों के कोर्स में नहीं है शामिल, तो इसलिए हम लोगों ने उसको इतना एक्सप्लोर नहीं किया, मगर जो आप बात बोल रही हो बिल्कुल सही बोल रही हैं। वूकॉमर्स से ही बनता है ये काम, वूकॉमर्स से ही होता है। अच्छा ये आप लोगों ने पॉपअप बिल्डर इसको ओपन कर ले। इसकी सेटिंग कैसे ओपन करेंगे, अब दोबारा से चलता हूँ स्क्रीन में, आपको डैशबोर्ड में लेके प्लगइन ऐड हो चुका है, एक्टिवेट भी हो चुका है। तो आप पॉपअप बिल्डर नजर आ रहा है, इस पे जाएं, ऑल पॉपअप पे जाएं। यहाँ से ऑल पॉपअप जाने के बाद ऐड न्यू पॉपअप करें। ऐड न्यू पॉपअप करने के बाद इमेज पे क्लिक करें। इमेज पे क्लिक करने के बाद इसका नाम रखें, पॉपअप नाम रख देता हूँ मैं, पॉपअप फॉर होम। ये नाम रखा, पब्लिश कर दें। अच्छा ये नीचे आपको ये तस्वीर डालने का भी ऑप्शन दे रहा है, ये बोल भी रहा है कि तस्वीर डालें। सेलेक्ट करें, ये एक इमेज में डाल देता हूँ, कोई भी एक रैंडम इमेज। ये डाल देता हूँ, वर्डप्रेस का लोगो है, इसको डाल दिया। डालने के बाद पब्लिश करा। अब जब ये पब्लिश करा तो मैं इसको दोबारा से वेबसाइट में आके विजिट करता हूँ। ये वेबसाइट पे शायद मेरी शो हो रहा होगा, देखिए अब आपकी वेबसाइट पे ये शो हो रहा है इस तरीके का पॉपअप। आप इसको नीचे से आपको कैंसिल का बटन भी नजर आ रहा है, कैंसिल भी कर सकते हैं।